एसएससी के हर एग्जाम में मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर जो ये टाइप बनती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलिए हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है, हर एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर भी। करने की अप्रोच क्या है, इसे बहुत ज्यादा पहली बार टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाना। फास्ट वे में कैसे अटेम्प्ट करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए। कैसे एलिमिनेट करना है, यहां पर आपको इस टाइप के अंदर बेसिकली सबसे पहले डिवाइड के साइन को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के साइन। लाइक ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, अब इक्वेशन के अंदर जहां कहीं भी हमें डिवाइड का साइन दिखाई देगा, मतलब वो जो पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, भाग हो जाएगी। अल्टीमेटली यहां पर एक फ्रैक्शन नहीं क्रिएट होना चाहिए। रीजन बीइंग आपको कहीं भी फ्रैक्शन विजिबल नहीं होता है। और आपने इससे रिलेटेड काफी टॉपिक क्वेश्चंस देखे भी होंगे कि हमारे पास न्यूमरल वैल्यूज में ही आंसर आता है। तो करना कैसे है, पूरी इक्वेशन में या तो आप सबसे बड़े नंबर को जज कर लो, जैसे कि यहां पर सबसे बड़ी संख्या क्या है 135। अब 135 के बाद देखो नंबर कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है 15। तो ध्यान से देखिए क्या 135 15 के टेबल पे आता है, बिल्कुल आता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों के बीच में भाग का साइन होना चाहिए। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको पहले ही डिवाइड का साइन दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो आप सी ऑप्शन को यहां पर पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हो। दूसरा, अगर आप इक्वेशन को नहीं जज करना चाहते, डायरेक्टली ऑप्शंस उठा रहे हो, तो यहां पर ये देखिए कि भाग का साइन कहां कहां आ रहा है। अगर मैं पहली इक्वेशन में बात करूं तो भाग का साइन देखिए चौथे प्लेस पे, मतलब 2 और 13 के बीच में आएगा। 2 और 13 के बीच में भाग आया था, 2/13 एक फ्रैक्शन क्रिएट होगा, बट हमारे पास यहां पर एक न्यूमरल वैल्यू बनेगी इक्वल टू की पोजीशन के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन आपका एलिमिनेट। दूसरे ऑप्शन में बात करें, यहां पर भाग का साइन कहां पर है 15 और 3 के बीच में। तो 15 जो है वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो जाएगा, बट यहां पर देखिए वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा आपकी बड़ी बन सकती है। तो जो कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, उस केस में आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू का रेफरेंस लेना है। या मैं कह सकता हूं इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते। सी ऑप्शन की बात करें तो यहां पर डिवाइड का साइन था 135 और 15 के बीच में, तो ये ऑप्शन देने के लिए एलिजिबल है। चौथे ऑप्शन में देखिए डिवाइड का फिर से साइन चौथे पोजीशन पे आ रहा है, तो 2/13 फ्रैक्शन क्रिएट करेगा, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब हमारे पास देखो दो ऑप्शन पेंडिंग रहे, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। जहां कहीं भी आपको लगे कि इस इक्वेशन से मेरा आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता, या लक फैक्टर नहीं आजमाना चाहते, तो आप कोई भी इक्वेशन को उठाओ, साइंस को रिप्लेस करो, इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो। अगर बाय चांस अगर आपने बी ऑप्शन उठाई, बी ऑप्शन से आंसर आ गया तो ठीक है, अगर इससे भी आंसर नहीं आता तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसे फिल करके देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा लगे उसको फिल कर दीजिए। जैसे 135/15 कितना हो गया 9। 9 के बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन है, 9 को 3 गुना कितना हो गया 27। 27 में 2 जोड़ दीजिए कितना हो गया 29। 29 में 13 कम करोगे तो कितना हो गया 16। तो यही तो आपको रिजल्ट चाहिए था। यही टेक्निक को फॉलो करते हुए जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए।